हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किडनी का फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी के अदर फंक्शंस के बारे में। अदर फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे किडनी एक हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन को कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स बनाते हैं और ये फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल जो हैं वो किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं और किडनी के मेडुला में। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है ब्लड के अंदर या किडनी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन लेवल कम मिलती है। फिब्रोब्लास्ट सेल जो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है ये बेसिकली इसका टारगेट होता है रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि पाया जाता है स्पंजी बोन वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे पाया जाता है रेड बोन मैरो। वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन जो है टारगेट करता है और टारगेट करके रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है। किडनी का एक और फंक्शन है वो है किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में बनते हैं और मेटाबॉलिज्म एक तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है। एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसको नाइट्रोजन वेस्ट कहते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो तीन तरह के ह्यूमन बॉडी में बनते हैं। एक को यूरिया कहते हैं, दूसरे को यूरिक एसिड कहते हैं और तीसरे को जो है हम तीसरे को क्रिटाइन कहते हैं। तो ये तीनों नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में बनते हैं और इनका रिमूवल लाजमी है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं। टॉक्सिक और हार्मफुल होने की वजह से सेल के लिए ये सही नहीं है, तो सेल और बॉडी क्या करती है, इसको रिमूव करती है। तो रिमूव करने के लिए जो है किडनी एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है और इन तीनों नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है। मेन नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है ह्यूमन बींग्स में वो यूरिया होता है और यूरिया जो बनता है वो यूरिया साइकिल में बनता है। इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। और यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो लिवर में होती है, यानी ऑर्निथिन साइकिल लिवर में चलती है। यूरिया जो है वो प्रोटीन के टूटने से बनता है। प्रोटीन पहले अमाइनो एसिड में टूटता है और अमाइनो एसिड से जो है वो अमाइनो ग्रुप निकाला जाता है, वो बाद में चल के अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। यूरिया होता है वो 50% जो है वो किडनी के मेडुला में रिटेन करता है ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया जा सके। 50% जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो किडनी के मेडुला में रिटेन कराया जाता है ताकि वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया जा सके। 100% यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू रिमूव नहीं होता। यूरिया जो है वो ह्यूमन स्पीशीज़ में मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। मैमल्स जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। उसके बाद जो है एक और नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है जो ह्यूमन बॉडी में बनता है और ये प्यूरिन के टूटने से बनता है। प्यूरिन एक तरह की नाइट्रोजन बेस है। प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन और गुआनिन। न्यूक्लिक एसिड पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटता है, फिर प्यूरिन को रिमूव कराया जाता है, एडेनिन गुआनिन, फिर इसको तोड़ने से यूरिक एसिड बनता है। अगर प्यूरिन बेस ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में हाई हो सकता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है ब्लड में। हाई कंसंट्रेशन होती है यूरिक एसिड की ब्लड के अंदर तो मोनोसोडियम यूरेट बनते हैं और मोनोसोडियम यूरेट जो है वो क्रिस्टल की तरह से होते हैं, नीडल की तरह से होते हैं और ये एक डिजीज़ काज कर सकते हैं अर्थराइटिस की, जॉइंट का इन्फेक्शन कर सकते हैं जिसको गाउटी कहते हैं। मोनोसोडियम यूरेट जो हैं वो अक्सर जो गाउटी कंडीशन में डिपॉजिट होते हैं वो टोज़ के जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं और ऐसे स्वेलिंग काज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन काज कर सकते हैं। उसके बाद जो है किडनी ब्लड का पीएच मेंटेन करती है। ब्लड का पीएच का रेंज जो होता है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। थोड़ा सा हल्का अल्कलाइन होता है
तो किडनी जो है इस नैरो रेंज ब्लड पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करती है। उसके लिए किडनी क्या करती है, उसके लिए बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है किडनी, और प्रोटॉन की सिक्रीशन कराती है। प्रोटॉन यानी H+ की सिक्रीशन कराती है, यानी ब्लड से फिल्ट्रेट में प्रोटॉन को रिलीज़ कराया जाता है। बाइकार्बोनेट निकाल के ब्लड को दिए जाते हैं, यानी प्रोटॉन की रिमूवल होगी और बाइकार्बोनेट आयंस की एंट्री होगी ब्लड के अंदर। उससे जो है वो किडनी थोड़ा सा अल्कलाइन ब्लड की पीएच रखेगी 7.35 से लेकर 7.45 तक। इस तरह जो है वो किडनी जो है ब्लड की पीएच को मेंटेन कर रही है। किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है किडनी एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम को हम कहते हैं रेनिन। ब्लड प्रेशर लो कब होता है, जब वाटर ब्लड में कम हो जाता है और सोडियम क्लोराइड ब्लड में कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जब भी वाटर की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। उस कंडीशन में किडनी क्या करती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। उसके लिए किडनी के नेफ्रॉन के पास दो स्पेशल सेल्स होते हैं। एक एपिथेलियल की मॉडिफिकेशन वाले सेल्स होते हैं जिसको मैक्यूला डेंसा सेल कहते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं। तो ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये मैक्यूला डेंसा सेल है, येलो कलर के। ये एपिथेलियल टिश्यू की मॉडिफिकेशन है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनी के पास दूसरा जो स्पेशल सेल होता है इसके वो होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो है वो पाया जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल में। ये जो रेड कलर के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं। ये दूसरा सेल है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, इसको कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये स्मूथ मसल्स की मॉडिफिकेशन वाले होते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनी के पास मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं। ये दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर लो होगा सोडियम क्लोराइड के कम होने की वजह से और वाटर के कम होने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड के वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसका रेट गिर जाता है, तो हम कहते हैं GFR गिर गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरने की वजह से जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं वो सेंस कर जाते हैं कि GFR का रेट गिर चुका है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर चुका है, फिल्ट्रेट का अमाउंट गिवन टाइम में कम बन रहा है। GFR जैसे ही गिरेगा तो मैक्यूला डेंसा सेल पहचान लेंगे कि GFR गिर चुका है। मैक्यूला डेंसा सेल जो हैं वो साल्ट सेंसर कहलाते हैं। साल्ट की कंसंट्रेशन यानी सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को भी फील कर लेते हैं फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम क्लोराइड कम होगा तो मैक्यूला डेंसा सेल पहचान जाएंगे। और फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड कम इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में कम होता है। अगर GFR गिर गया और सोडियम क्लोराइड कम है फिल्ट्रेट में, तो मैक्यूला डेंसा सेल्स एक सिग्नल बनाते हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल में है, ये रेड कलर के। ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये एक एंजाइम बनाएगा, उस एंजाइम को रेनिन कहेंगे। और ये रेनिन एंजाइम जो है फिर रास सिस्टम के साथ जुड़ के जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। रास सिस्टम का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन को रिलीज कर चुका है, ये एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहेंगे। और ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है रास सिस्टम, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है क्या होगा कि जो लिवर है ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा इनएक्टिव फॉर्म में, ब्लड में रिलीज कर देगा एंजियोटेंसिनोजिन की शक्ल में। और ये एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट करेगा रेनिन। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में।
तो एंजियोटेंसिन 1 है, ये जब लंग्स के पास पहुंचेगा तो वहाँ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होगा, वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा ब्लड वेजल्स की, स्पेशली आर्टरीज की, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स नैरो हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, स्पेशली उसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से को। और कॉर्टेक्स में भी एक लेयर होगी ग्लोमेरुलोसा लेयर, उस ग्लोमेरुलोसा सेल्स की लेयर को स्टिमुलेट करेगा, और वो ग्लोमेरुलोसा सेल्स की लेयर जो होगी वो एक हार्मोन बनाएगी जिसको एल्डोस्टेरोन कहेंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये मिनरलाइजेशन करवाता है, यानी मिनरल्स इंक्रीज कराता है, साल्ट्स को इंक्रीज कराता है ब्लड में, सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। और सोडियम क्लोराइड जब रीअब्सॉर्ब होंगे ब्लड में जाएंगे तो सॉलिड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से निकल के वो भी ब्लड में चला जाएगा। वाटर सिंपली ऑस्मोसिस से मूव कर जाएगा, इसको कह देंगे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन। तो वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड की भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड में दोनों की लेवल बढ़ जाएगी, सोडियम क्लोराइड की लेवल भी बढ़ जाएगी और वाटर की लेवल भी बढ़ जाएगी। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इंक्रीज हुआ तो मैक्यूला डेंसा सेल को सिग्नल मिल जाएगा और वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना बंद कर देगा। और अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना बंद कर देगा तो फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो रेनिन बनाना बंद कर देंगे। इस तरह जो है रास सिस्टम जो है वो नेगेटिव फीडबैक में काम करता रहेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया किडनी के रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन का करेक्ट पाथवे क्या होता है फ्लो का, अगर यूरिन बन गया है तो उसका पाथवे क्या है, ब्लड का पाथवे क्या है, किडनी में कैसे फ्लो करता है, सीक्वेंस है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे रीनल सर्कुलेशन के बारे में, नेफ्रॉन की टाइप्स के बारे में, और इसके अलावा हम देखेंगे कि यूरिन फार्मेशन की जो स्टेप्स होती हैं 3, वो कौन कौन सी हैं, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इनको हम डिटेल से देखेंगे। ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गई, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, ये सारा हम डिटेल से देखेंगे। के अलावा हम देखेंगे यहाँ पे ये सारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के पेजेस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर का भी डिस्कस करेंगे, काउंटर करंट एक्सचेंजर का भी डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हमारा टॉपिक क्लियर होगा, ये जो कि स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन बिल्कुल आसान है ये।